नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेंशन की बात करें, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फिर हैंडीकैप पेंशन, सरकार की तरफ से एक थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाती थी उन लोगों के लिए, चाहे वो विडो हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे ये कहेंगे कि ओल्ड एज हो, उसी के माध्यम से थोड़ी सी मदद हो जाती थी। पर पिछले कई महीनों से वो पेंशन बंद है और उसी के चलते लगातार लोग सड़कों पर भी उतरे, लोग लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। पर उसी के चलते आज एक प्रेस वार्ता की गई, जो डिप्टी मेयर है बलदेव सिंह बलौरिया जी के माध्यम से। इन्होंने भी अपील की है कि पहले जिन लोगों की पेंशनें लगी हैं उन्हें ही कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि पहले जब लगी होंगी तो पूरी वेरिफिकेशन होगी, उसी के आधार पर पेंशन लगी होगी। पर बंद करने से लोगों को काफी परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सर, आज आपने प्रेस वार्ता की, आज आपने भी अपील की है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं? क्योंकि काउंसलर जो हैं उन्हें जनता के रूबरू होना होता है, जवाब उन्हें देना होता है, तो लगातार वो भी जवाबदेही है कहीं ना, तो किस तरह से आपने? बिल्कुल, मेरे पास लगातार हमारे काउंसलर बार बार आ रहे थे कि डिप्टी मेयर साहब इसका कुछ करिए, इसका कुछ करिए। तो उनके सुझाव को ही मैं आगे बढ़ाते हुए सरकार के आगे रख रहा हूँ। हमारे चेयरमैन हमारे साथ थे सारे, कि बहुत पहले सरकार ने पेंशनें लगा रही थी और 2014 से भी पहले 2011 में एक सेंसस हुई थी, वहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड लोगों के बने थे। 2011 के बाद आज 2023 है, बीपीएल नहीं हुआ। उस मौके पे हम लोग भी कुछ धांधलियों के आरोप लगाते रहे लोगों पे कि जो डिजर्व करते थे उनके राशन कार्ड नहीं बने, वो वंचित रह जाते वो वंचित रहते थे, जो नहीं डिजर्व करते थे, जो लीडरों के चहेते होते थे उनके बन जाते थे। उसका एक रास्ता निकला था कि ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी है उसका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना है तो वो एक तहसीलदार से एक वेरीफाई करवा के एक इनकम सर्टिफिकेट लाए कि इसकी इनकम जो है नॉट मोर देन 4-5-6 जितनी है। अगर वो ठीक होता है तो सरकार उसको पेंशन लगा देती थी। अब सरकार ने एक फरमान निकाला कि जिस आदमी के पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है उसको पेंशन उसकी बंद कर दी जाएगी 1 अप्रैल से। अब मेरे को ये बताओ कि जो अब अपना नया पीएचएच राशन कार्ड बनाए, अगर उसने पीएचएच राशन कार्ड बनाना है तो वो एक तहसीलदार से सर्टिफिकेट ले कि इसकी इनकम जो है 4-5-6 हज़ार से कम है, उसी फॉर्मेलिटी के आधार पे उसको पेंशन लगी है। तो हमारा ये कहना है कि ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कोई कारपोरेटर का कहना है कोई बेड रिडन है, कोई बीमार है, कोई इतनी एज है। एक तो केस मैंने भी देखा, उसकी 95 ईयर्स एज है और 95 ईयर्स एज का होने का व्यक्ति को 1000 रुपये महीना मिल रहा है और उसका आज बंद हो जाए, मुझे बताओ वो कहाँ तहसीलदार के पास जाएगा, कहाँ सीएपीडी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कहाँ कमेटी के पास पेश होगा? तो ये चीज़ें हमने सरकार से कहा है, एलजी साहब से अपील की है कि आप लोग इस पेंशन को जिनको लगी हैं उनकी कंटिन्यू करिए। आगे जो पेंशन लगानी है उन पेंशन को आप पीएचएच के आधार पर लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इन लोगों की पेंशन नहीं बंद करें। दूसरा, हमने कहा है कि पीएचएच राशन कार्ड बनाने के लिए अपना प्रोसीजर बनाया है, इसको और सिंप्लीफाई करें ताकि जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय जिसको कहते हैं, जो लास्ट लाइन में खड़ा व्यक्ति है उसका भी पीएचएच बन सके, उसके लिए सिंप्लीफाई करें। तीसरी बात मैंने अपील की है कि जो सरकार के ने 2011 के बाद से राशन कार्ड को बाइफरकेट नहीं किया, उसको बाइफरकेट करें। एक बाप के 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, उन चारों के अलग अलग घर हो गए, अलग अलग कुंबे हो गए हैं, लेकिन राशन कार्ड उनका एक ही है। और वो जब राशन कार्ड लेके तहसीलदार के पास जाते हैं कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, तो वो कहता है कि आपके घर के 16 मेंबर्स हैं, इनका 6000 इनकम कैसे हो सकती है? उनमें से 4 भाइयों में से एक भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया है, 3 भाई बेचारा को दूसरे के पास खाना खाने को नहीं है, उसका बीपीएल नहीं बन रहा। तो ये भी इनको बाइफरकेट किया जाए। सरकार के ऊपर कोई लोड आने वाला नहीं है, राशन तो वो आगे ही दे रहे हैं, उनको खाली राशन कार्ड अलग अलग करने हैं, तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है, इस बात को भी सुने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब जम्मू के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये हमारी अपील जम्मू, मेरी अपील नहीं है जब एज ए डिप्टी मेयर, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी कारपोरेटर 75 के 75 कारपोरेटरों की अपील है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, बंद नहीं किया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गलत है, वो लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता, उसकी बंद कर दें, हमें कोई इतराज नहीं। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तरह का जो आदेश दिए हैं, पर उसमें जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट है या डिजर्विंग परिवार है जिनका कोई कमाने वाला नहीं, या उसका हस्बैंड, उसमें लेडी का हस्बैंड नहीं, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अगर वो पेंशन 2 महीने 3 महीने से बंद है, कम से कम वो राशन से भी मोहताज होंगे। तो किस तरह से सरकार को ऐसे कदम बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि उन्हें ये परेशानी से
बाहर निकाला जाए और ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए कि जो वाकई डिजर्व करते हैं उन लोगों को सरकार की मदद अमदाद पहुंचे जो आर्थिक मदद दे रहे हैं। पर जो लोग वाकई बीपीएल के नाम पर दूसरों का अधिकार खा रहे हैं, अच्छे रसूखदार हैं, उसके बावजूद भी वो खा रहे हैं, उन पर भी तो शिकंजा कसना चाहिए ना। तो किस तरह का बीच का रास्ता निकालना? बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं कि सरकार एक मैकेनिज्म बनाए, उसको वेरीफाई करे, जिनकी लगी है राशन कार्ड, जिनको पेंशन लगी है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करे, जिसकी बंद करनी ऑन स्पॉट कर दे। हम उनके साथ हैं, हम साथ होकर करवाएंगे। सभी की बंद कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसीजर से गुजरने के काबिल नहीं हैं, वो फिर रह जाएंगे। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पेंशन को 1000 से 2500 करिए, उनको बढ़ाइए, लेकिन बंद कर देना। क्योंकि कई लोग ऐसे ना सर वो उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। कई लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वहां से उतर कर आते हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाके से आते हैं, जिनकी उम्र हो गई है, तो वो किस तरह से पहुंच पाएंगे? क्योंकि ये चीजें बड़ी दुखदायी हैं जो आए दिन आम जनता भी सड़कों पर उतरी इसी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सरकार का अच्छा निर्णय है कि जिसका हक है उसी को मिले, कोई किसी का नहीं खाए। लेकिन इस तरह से एक आदेश पास करना कि सभी की बंद, सभी तो गलत नहीं है। तो जो सही है वो, अब 95 साल का आदमी, बेड रिडन आदमी, हैंडीकैप आदमी कहाँ कहाँ घूमेगा, तो उसको बनाएगा, फिर उसको पेंशन लगेगी। सर, इन चीज़ों को आदेश लाने से पहले सरकार सोचती क्यों नहीं है कि आखिर जनता जिसके लिए आदेश दे रहे हैं वो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बाद में क्यों अमेंडमेंट करनी पड़ती है? इन चीज़ों को क्यों मॉडिफाई करना पड़ता है ऐसे आदेशों को? आदरणीय गवर्नर साहब, जो हमारी जो सरकार है वो पब्लिक फ्रेंडली है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीच में ऐसे लोग भी कुछ हैं जो गलत फीडिंग देते हैं। मुझे लगता है इसको करेक्ट करना चाहिए और इसको ठीक करें। मेरा यही अपील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमारी बात सुनेंगे। धन्यवाद। पेंशन का जो मामला था, पेंशन को लेकर बुजुर्ग क्या, हैंडीकैप क्या, विडो महिला क्या, जिनका आर्थिक मदद हो जाती थी, आज वो परेशानी के आलम में है। कई सारे हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं, फोन्स कॉल आते हैं। पर उसी के चलते आज इनिशिएटिव लिया डिप्टी मेयर जो कि बलदेव सिंह बलोरिया, जिन्हें अपील की है एलजी महोदय, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार ही सबकी बंद कर दी, और जिनकी रोजी रोटी उस पर चलती है, कम से कम 1 महीने का राशन ही आ जाता था, आज वो भी फाका कशी की कगार पे हैं। अब भले ही करिए, ट्रांसपेरेंसी करिए, जो लोग वाकई गरीबों का हक खा रहे हैं, उनका अधिकार खा रहे हैं, उन पर लगाम कसिए। पर उसकी तर्ज पर गरीबों को जो वाकई डिजर्व है, उनके लिए परेशानी है, उनकी उन परेशानी को हल करना कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का काम है। और इनका यह भी कहना है जिनकी पहले से पेंशन लगी हैं, और पेंशन कब लगती है आप भी जानते हैं कि जब तहसीलदार से हमें इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पूरे दस्तावेज हम सबमिट करवाते हैं, उसके आधार पर ही पेंशन लगती है। तो ऑब्वियसली पहले हुआ होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी पहले पेंशन लगी उनकी पेंशन बंद ना की जा रही, क्योंकि आज हर बुजुर्ग, हर विडो महिला, हर हैंडीकैप परेशान है कि जब आदेश आया कि सबकी पेंशन बंद हो जाए। कई बुजुर्ग वो भी हैं जो चल नहीं सकते, कई महिलाएं वही घर से निकल नहीं पाती हैं, कई लोग ऐसे हैंडीकैप हैं जो वहां तक पहुंच नहीं, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा पाएंगे। तो एक बड़ा ही संजीदा, बड़ा ये मुद्दा है। इस पर जरूर हम उम्मीद करते हैं एलजी महोदय तक ये जरूर खबर पहुंचेगी और जरूर संज्ञान लेंगे, आम जनता की परेशानी का जरूर समाधान होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।